हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफर है निप्पॉन इंडिया का। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। फ्रेंड्स, ये जो एनएफओ है इसका पीरियड 26 जुलाई को ओपन हुआ है और 9 अगस्त तक चलेगा। ये फ़ंड के पहले बेसिक फीचर्स समझ लेते हैं। ये फ़ंड के जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर मनीष गुनवानी, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड चलाते हैं, जो निप्पॉन का एक स्पेशल फंड माना जाता है। और उनके साथ 3 को फंड मैनेजर्स भी है, जिसमें एक फंड मैनेजर मिस्टर धुर्मी शाह भी है, जो रिलायंस ग्रोथ फंड चलाते हैं, जो रिलायंस का फ्लैगशिप फंड है। तो फंड मैनेजर्स का एक स्ट्रॉन्ग टीम फंड के लिए अवेलेबल है। फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फ्रेंड्स, ये एनएफओ के रिव्यू में मैं आपको एंड तक 2 चीज़ें बता दूंगा, क्या हमको इस फंड में निवेश करना चाहिए, और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इस फंड में अपना पैसा लगाना चाहूँगा। ये जो रहेगा ये कंसेप्ट ट्रीट है। आप इस ये वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो करूँगा, इसको आप देखते रहिए। और ये जो कंसेप्ट है ये आपको फ्लेक्सिबल फंड यूनिवर्स में निवेश करने के लिए काफ़ी काम में आएंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा व्यूज़ बता दूं कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, ये जो 2 कैटेगरीज है, इसमें आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों, इसमें फ्लेक्सी कैप फंड के बेनिफिट्स ऐसे हैं कि इसका जो यूनिवर्स है ये काफ़ी बड़ा रहता है। लार्ज कैप फंड के हाथ बंधे हुए रहते हैं। लार्ज कैप फंड मैनेजर को 100 स्टॉक्स का यूनिवर्स मिला हुआ है, और मिड कैप फंड मैनेजर को अगले 150 स्टॉक्स का यूनिवर्स मिला है। और स्मॉल कैप फंड में जोखिम ज़्यादा रहती है। पर ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें आप समझ सकते हैं कि अराउंड 500 स्टॉक्स, टॉप 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स रहता है, और फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छा प्ले रहता है। इसमें ये डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है अक्रॉस मार्केट कैपिटल, और डायनामिक अप्रोच अगर फंड मैनेजर रखे और प्रॉपर मार्केट कैप साइकिल्स को कैच कर पाए, तो ये फंड एक फिनोमिनल रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसके सिवा ये जो फंड है, इसमें इट हैज़ गॉट पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। तो मार्केट साइकिल्स में आपको जैसे पता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये साइक्लिक वे में परफॉर्मेंस देते रहते हैं। जैसे कि ये स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, अगर 2009 से 13 का 4-4 साल के फेजेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो मिड कैप्स वेयर आउट परफॉर्मर इन 2009 टू 2013, और 2014 टू 17 में भी मिड कैप स्मॉल कैप्स वेयर आउट परफॉर्मर विथ 203% ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स। उसके बाद का जो पीरियड था, जो कि रिसेंट पीरियड है, इसमें लार्ज कैप्स वेयर आउट परफॉर्मर, जिसमें 34% के रिटर्न्स हैं। बट 2018 से 20 का फेज़ जो है वो प्री कोरोना, इट वाज अ हॉरिबल फेज फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप के आप यहाँ भी रिटर्न देख सकते हैं, -14% के रिटर्न इवन 2 साल के पीरियड में जनरेट किए। सो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि डिफरेंट मार्केट कैपिटल स्टाइल्स परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स, और every year there will be a winner which can be a large cap, mid cap और small cap, and there will be a relative loser। तो ये जो रिलेटिव विनर और रिलेटिव लूजर का जो एवरेज अगर डेल्टा में निकालूँ फॉर पास्ट 20 ईयर्स, सो इट कम्स टू 14%। So fund manager has got a large play to make more money for investors by catching proper market cycles। दोस्तों, अब मल्टी कैप फंड का एक बीच में सर्कुलर आया था कि मल्टी कैप फंड्स में लार्ज, मिड और स्मॉल में कम से कम 25% का एक्सपोजर चाहिए। तो फंड मैनेजर के पास में जो अल्फ़ा यानी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए जो प्ले है, वो प्ले सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन तक ही लिमिटेड है, क्योंकि मार्केट के जो फंड्स हैं वो तो फिक्स हो गए। पर यदि लार्ज कैप फंड्स में बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है, तो और मिड कैप, स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस जाने की संभावना है, फिर भी फंड मैनेजर के पास में ये बहुत कम स्कोप रहेगा कि वो लार्ज कैप को एक लेवल से ऊपर बढ़ा पाए, क्योंकि 25% का उसके ऊपर में कैप है।
तो मिड कैप और स्मॉल कैप को 50% उसको हर हालत में रखना ही है, तो लार्ज कैप 50% के ऊपर नहीं लेके जाया जा सकता। फ्लेक्सी कैप में ये सिनेरियो नहीं है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, विच मेक्स दिस स्टाइल फार मोर डिफरेंट दैन द मल्टी कैप फंड्स। सो ये जो स्टाइल है, इसमें अगर फंड मैनेजर प्रॉपर मार्केट साइकिल कैच करे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर स्पेसिफिकली इस फंड की बात करें तो ये फंड जो है ये एक इन हाउस मॉडल के बेसिस पे वर्किंग करेगा। इसकी जो फिल्ट्रेशन साइकिल्स है वो देख लेते हैं। रिस्क रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे बैड रिस्क और बैड रेटिंग स्टॉक्स पहले ही निकाल दिए जाएंगे। फंड केसिंग कंसेप्ट इस पे लगाया जाएगा। स्टाइल एनालिसिस किया जाएगा। वैल्यू स्टाइल फंड, ग्रोथ स्टाइल फंड स्टॉक्स अलग अलग सेपरेट आउट किए जाएंगे। और एनालिस्ट के हाई कन्विक्शन पिक्स जो है विच आर नोन टू गिव अ वेरी गुड अल्फ़ा, वो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और उसके बाद में ये फनेल से जो पोर्टफोलियो निकलेगा वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो ये फंड का एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी रहेगा। ये फंड अक्रॉस मार्केट कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो जिसके कारण एक इन्वेस्टर को बेटर एक्सपीरियंस आएगा। यानी ऐसा होता है कि जब मिड कैप की रैली होती है सो लार्ज कैप इन्वेस्टर फील लेफ्ट आउट, और जब लार्ज कैप चलता है और मिड कैप क्रैश हो जाता है तो उस टाइम पे मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे गेट डिसअपॉइंटेड। तो जब आप तीनों मार्केट कैप्स में एक्सपोजर लेते हो और वो भी फंड मैनेजर के अंडरस्टैंडिंग के और साइकिल बेनिफिट कैच करने के एनालिटिक्स के हिसाब से, सो इन्वेस्टर इज़ लाइकली टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू अ प्लेन मिड कैप फंड और प्लेन लार्ज कैप फंड, जो कि इन्वेस्टर को एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही यानी उसको खुश कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस कोई भी स्टाइल रिटर्न नहीं देता। फ्रेंड्स, अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ सामने में खड़ी है उसमें इंडिया में अराउंड 30% कोविड डोजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये आंकड़ा इम्प्रूव होते जाएगा। वैसे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होते जाएगा। कैपेक्स साइकिल रिवाइवल स्टेज में है, तो जहाँ भी कैपेक्स साइकिल रिवाइवल रहता है तो उसके बाद में अर्निंग्स ग्रोथ में आने वाले कुछ सालों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। आज इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। $600 बिलियन से ज़्यादा का अपने पास में फॉरेक्स रिज़र्व रेडी है। तो अनसर्टन टाइम्स में परचेसिंग पावर ये इंडिकेट करता है एंड इट इज़ अ कुशन अगेंस्ट अ ग्लोबल क्राइसिस, तो वो अच्छा अवेलेबल है। ये फंड को स्पेसिफिकली अगर देखें तो लार्ज कैप में इसका जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो स्ट्रैटेजी रहेगा एक एस्टेब्लिश लीडर्स को बाय करने का, और बेंचमार्क में जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो इसका एक फार्मूला ही फंड ने बना दिया है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। 50% ऑफ द बेंचमार्क जो रहेगा वो कंपल्सरीली मिनिमम लार्ज कैप एलोकेशन रहेगा। मान के चलिए अभी ये निफ्टी 500 इंडेक्स में अगर 80% का एलोकेशन अगर बेंचमार्क का है तो इसमें 40% मिनिमम एलोकेशन जो रहेगा वो लार्ज कैप का रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें अगर लार्ज कैप का एलोकेशन ओवर द ईयर्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली फ़ंड जो है वो फंड भी 40% का एलोकेशन, जैसे मान के चलिए कि मेजर इंडेक्स में लार्ज कैप का एलोकेशन 80 to 90% हो जाता है, तो फंड को भी कंपलसरीली अपना जो एलोकेशन है वो 90 का 50% यानी 45% तक बढ़ा देना पड़ेगा। सो दिस विल बी लाइक अ ट्रेंड फॉलोइंग काइंड ऑफ एलोकेशन। तो इंडेक्स के एलोकेशन को वो अपने आप ट्रैक करते जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैसे ट्रैक किए जाएंगे या कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है जो कि एक अच्छा अल्फ़ा पोर्टफोलियो को देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली जो कंसेप्ट रहेगा वो फोकस रहेगा न्यू बिजनेसेस पे, और स्टॉक सिलेक्शन रहेगा बॉटम अप सिलेक्शन के बेसिस पे। बॉटम अप सिलेक्शन के बेसिस पे स्टॉक का फंडामेंटल आइडेंटिफाई किया जाता है
और स्टॉक की क्वालिटी आइडेंटिफाई की जाती है और ये स्पेसिफिकली हाई थर्स्ट एरियाज़ में रहेगा। जैसे चाइना प्लस वन का जो थीम चल रहा है कि जो न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली फार्मा, एपीआई, केमिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो चाइना से इंडिया में मूव हो रहे हैं या चाइना प्लस वन फिलॉसफी पे चल रहे हैं, सो दैट अगर वहाँ कुछ अनसर्टनटी आती है तो यहाँ एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। फिर नीच सेगमेंट्स में ये इन्वेस्ट करेगा विच आर नॉट लार्ज कैप कंपनीज, तो उसके कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनता है। फिर जो सर्विस सेक्टर कंपनीज रिकवरी फेज़ में है या आउटडोर कंजम्पशन जहाँ पे ज़्यादा है, मल्टीप्लेक्सेस, बेवरेजेस, ट्रैवल, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये आइडेंटिफाई करेगा एंड बायस विल बी टुवर्ड्स अ वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज। न्यू बिजनेस मॉडल्स को ये जो डिस्टर्ब कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेगा। अगर स्टॉक सिलेक्शन सही हो जाता है और एक अच्छा मिड कैप या स्मॉल कैप अगर आइडेंटिफाई हो जाता है सो इट कैन गिव अ वॉपिंग रिटर्न। तो पोर्टफोलियो में आपको ऐसे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये फंड हमको देता है, तो मेरा इस फंड का रेटिंग बाय है क्योंकि जो फंड मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड फंड मैनेजर्स है। दे आर ऑलरेडी मैनेजिंग फंड्स इन जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं दे आर मैनेजिंग इट इन अ ग्रेट वे। फंड में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है। सो आई विल लाइक टू इन्वेस्ट माई मनी ऑल्सो इन दिस फंड। आपने निवेश करना है या नहीं करना है ये आपका अपना डिसीजन है, जो कि मेरे वीडियो के बेसिस पे नहीं तो आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे डिसाइड होगा। आपके पोर्टफोलियो का आपको इंडिविजुअल मार्केट कैप एलोकेशन देख के उसके हिसाब से डिसीजन लेना है और आपकी लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी इस फंड में निवेश कर सकता है, पर वो एसआईपी रूट से निवेश करे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो सीजनड इन्वेस्टर्स है दे कैन पुट देयर इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड विद द हॉरिजॉन ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स। क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है तो इक्विटी की जोखिम से ये छूता नहीं है, तो इसमें भी वही जोखिम है जो किसी भी इक्विटी फंड में रहती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें मिली होगी। ऐसी नई नई चीज़ें यदि आपको चाहिए तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।